जेपीएससी जेएसएससी की 22 परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में एपीपी की परीक्षा रद्द करने के मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आदित्य भास्कर, आलोक रंजन समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है याचिका। सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायाधीश दीपक रोशन के एकल पीठ में सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जेपीएससी जेएसएससी की 22 परीक्षा समेत एपीपी की परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आदित्य भास्कर, आलोक रंजन समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है याचिका। सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायाधीश दीपक रोशन के एकल पीठ में सुनवाई हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी समेत एपीपी और 22 परीक्षाओं को रद्द करने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। एपीपी की परीक्षा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आदित्य भास्कर, आलोक रंजन समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जेपीएससी जेएसएससी समेत 22 परीक्षाएं और एपीपी परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, ये आदित्य भास्कर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी बीते 24 अगस्त को और आज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया, उसके अलावा पिटिशनर्स की ओर से पक्ष रखा गया। पिटिशनर्स की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता जो इंद्रजीत सिन्हा है वो पक्ष रख रहे थे, उसके अलावा अनुराग कश्यप थे वो पक्ष रख रहे थे और जेपीएससी की ओर से संजय पिपरवाल जो अधिवक्ता है और प्रिंस कुमार वो पक्ष रखते हुए नजर आए और राज्य सरकार की ओर से ओएसी दास पक्ष रख रही थी और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की बातें कही गई और पिटिशनर की ओर से भी बहुत तरह की बातें कही गई, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है, किसी प्रकार के रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई जो है वो 24 सितंबर रखी गई है। 24 सितंबर को हो सकता है कि मामले की विस्तृत सुनवाई हो, तो हो सकता है दोनों ओर से जो बातें हैं, जो पक्ष है वो विस्तृत रूप से बताई जा सकती है और उसके बाद जो है आगे झारखंड हाईकोर्ट निर्णय ले सकता है कि इस मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ना है या फिर क्या कुछ करना है। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।